लाइव का नोटिफिकेशन अगर मिल गया है तो उसको शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लाइव का नोटिफिकेशन अगर मिल गया है तो उसको शेयर कर दीजिए। आज कितना तारीख हो गया? 10/8/23। शांत रहो बाबू, मात्र 10% लड़के हैं आप लोग, शांत रहिए। हाँ, दूर पड़ता है, इसीलिए आपको नजदीक भी उतने कर दिए हैं। अपना मोबाइल में पढ़िए, उतने नजदीक रहिएगा। क्या हम लोग कैलेंडर जो है, कैलेंडर चैप्टर का हम लोग ये करीब 6ठा क्लास हो गया ना। कल ऑड डे पढ़े थे। ऑड डे वो भी कितना दिनों में? तो 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल। 100, 200, 300, 400। 100 साल में ऑड डे के गो, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में। यानी कैलेंडर अपने आप को 400 साल पर पूरे पूरे दोहराता है। हर 400 साल पर 1 जनवरी वही होगा जो उससे पहले वाला था। तो आइए हम लोग देखें। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग जब शुरुआत किए थे तब बताए थे कि सोमवार को क्या मानना है? पहला दिन। मंगलवार को सेकंड डे मानना है, बुधवार को थर्ड, बृहस्पतिवार या इसी को क्या बोले थे, इसको फोर्थ डे, शुक्रवार फिफ्थ डे, शनिवार सिक्स डे और रविवार को माने थे 7 डे या 0 डे, यही ना माने थे। तो हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का कोड जान गए हैं। 1 से शुरू होता है और कहां तक रहता है? 7 तक रहता है। और 7 दिन पर ही सप्ताह खत्म होता है, इसलिए उसको 0 से भी डिनोट करते हैं। अब एक चीज हम लोग को समझना है कि कोई भी शताब्दी जब शुरू हुआ होगा तो कभी ना कभी एक ऐसा दिन आया होगा जो होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी होगा और 0001 हुआ होगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, 2023 का 1 जनवरी, उसी तरह से बैठ जाओ शांति से, उसी तरह से पहला साल हुआ होगा तो उसका 1 जनवरी के कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी का जो दिन था बाबू, दिन कौन था? सोमवार था। और इसी के अकॉर्डिंग यहां से कैलेंडर शुरू हुआ है। यानी कैलेंडर का शुरुआत कौन दिन से हुआ है? सोमवार से। 1 जनवरी 1 था, 1 जनवरी 1 था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इसी तरह से जब 100 साल पूरा हुआ होगा तो ये 101 साल हुआ होगा, फिर उसी तरह से 201 साल हुआ होगा, 301 साल हुआ होगा, 401, ऐसे होते होते एक समय आया होगा कि 2001 चला। आज हम लोग किस में जी रहे हैं? 2023 में। इस तरह से हम लोग कौन डेट में आज जी रहे हैं? 2023 में। तो अब प्रश्न उठता है कि जब 1 जनवरी 1 जिस दिन था तो सोमवार था, तो जब 400 साल के बाद फिर जब 1 जनवरी 401 हुआ होगा ना, तो फिर सोमवार होगा। फिर क्या होगा?
सोमवार, क्योंकि हर 400 साल पर कैलेंडर अपने आप को क्या कराता है, दोहराता है। अच्छा, तो उसी तरह से जिस समय 801 आया होगा, क्या आया होगा, 801, तो 1 जनवरी 801 के कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो हर बार आप केयर कीजिएगा कि 2000 जब शुरू हुआ होगा, 2000 समाप्त हुआ तो कब शुरू हुआ, 2001, तो 1 जनवरी 2001 को सोमवार ही पड़ा होगा। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, बाइक में जाके या गूगल में चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कि इसमें हम लोग को क्या समझाना है, ये तो समझाने के लिए था, इसमें उतारने का कोई चीज नहीं है। समझाना क्या है कि अगर ये हम जान चुके हैं कल पिछले क्लास में ऑड डे के बारे में, तो यहां से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि प्रथम शताब्दी कहां से कहां को आप मानते हैं, तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक बताए भी थे। अच्छा, द्वितीय शताब्दी किसको मानिएगा, द्वितीय, सेकेंड सेंचुरी, तो कहिएगा कि सर 101 से शुरू होता है और हाँ, दूसरा माने 200 पर समाप्त, दूसरा माने। अच्छा, तृतीय शताब्दी तनी बताइए, तृतीय शताब्दी जो है वो 201 से शुरू होगा और 300 पर समाप्त होगा। अच्छा, चतुर्थ शताब्दी जो है ये 301 से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है, और यही मेन होता है 4 गो शताब्दी के बारे में जानकारी। अच्छा, प्रथम 100 साल 1 से 100 तक, तो इसमें ऑड डे हम कल निकाले थे, ऑड डे पिछले क्लास में बताए थे। तो 100 साल में ऑड डे के गो, 5 गो, 200 साल में 3 गो। अगर जो नहीं, जिनको पता है तो पिछला क्लास के वीडियो हल्का सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 300 साल में एगो और 400 साल में 0। कैसे, सब वहां पर बताए हुए हैं कि 100 साल में 100 गो नॉर्मल ईयर और 24 गो लीप ईयर, तो 124 में भागा देते हैं तब 5 आता है। 124 में भागा देते हैं कैसे, 7 से, तब 5 आता है। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई शताब्दी अंत हो रहा होगा, कोई शताब्दी अंत हो रहा होगा, तो 100वां साल अंत हुआ होगा, तो हुआ होगा 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 100, और फिर दूसरा शताब्दी शुरू हुआ होगा तो 1 जनवरी 101, 1 जनवरी 101। अब इसके आधार पर यह चीज हम पहले से जान रहे हैं, देखो यहां केयर करो, ये कोड है। इसका मतलब अगर प्रथम शताब्दी अंत हुआ और डे 5, 5 का मतलब कौन है, यानी कहीं ना कहीं वो दिन कौन था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, द्वितीय शताब्दी 200 में अंत हुआ, तो ये 200 का हुआ होगा 31 दिसंबर 200। द्वितीय शताब्दी अंत का मतलब 31 दिसंबर 200, और डे कितना, 3, और 3 का मतलब बुधवार। कौन सा दिन, बुधवार। अच्छा, 1 का मतलब सोमवार, सोमवार, और 0 का मतलब, तो जानते हैं क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, ये पूछा, ये बना क्वेश्चन, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, तो कौन कौन हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। एकरा से ज्यादा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, कहता है कौन कौन नहीं हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता था, नहीं होने वाला बताओ। तो मंगलवार नहीं हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है, बृहस्पति या गुरुवार, और तीसरा शनिवार, तीसरा शनिवार। बैठते जाइए, जगह ले लेकर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, में चल जाओ, इसमें बैठ जाइए।
अरे सब होता है, काहे टेंशन ले। जितना तुम भरोसा रखते हो ना, एक आध बार काम लेके देखो, एक आध बार काम लेके देखना। चलो अभी छोड़ो, लाइव है हम लोग हम लोग लाइव है। चलिए, अच्छा यहां पर क्या समझ में आया कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है? तो याद ऐसे रखेंगे, 5310, 53 और 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब 1 का मतलब सोमवार और 0 का मतलब जब ये हो सकता है, 7 दिन में ये हो सकता है, तो 3 दिन बचा जे नहीं हो सकता है, 3 दिन बचा जे। थोड़ा देर बैठो ना, आई है जैसे गर्मी लग रहा है हमरा का भरोसा लेके जितना होती लग जीती में। पंखा तो वहां रखल है, पंखा तो रखल है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ये क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब एक चीज ये भी हम सोचते हैं कि किसी शताब्दी का शुरुआत में कौन कौन दिन हो सकता है, कौन कौन दिन हो सकता है शुरुआत में। तो आपको बताए थे कि 400 साल के बाद रिपीट मारता है, तो 400 साल के बाद 500 साल जो अंत हुआ होगा वो 400 प्लस 100, तो जब 400 साल अंत हुआ होगा तो 400 के बाद का मतलब शताब्दी का प्रथम दिन अभी ना बताए थे कि सोमवार। देखो आ गया ना, गिर गया ना। जब रविवार को समाप्त हुआ 400, तब 501 जैसी शुरू हुआ होगा तो सोमवार आया होगा। 1 जनवरी 501 को कौन सा दिन आया होगा? सोमवार आया होगा। एकदम आराम से समझिए। अच्छा, पहली शताब्दी 100 साल अंत हुआ होगा, यहां से उठाएं कि 100 पर आ गए। और जब द्वितीय प्रथम शताब्दी अंत हुआ था शुक्रवार के, तो यानी द्वितीय शताब्दी शुरू हुआ होगा शनिवार के। बात आ रहा समझ में? प्रथम शताब्दी अंत हुआ कौन दिन? तो द्वितीय शताब्दी शुरू होगा शनिवार के। अच्छा, द्वितीय शताब्दी अंत हुआ कब? बुधवार। तो ये समाप्त होगा कब? शुरू होगा कब? बृहस्पतिवार। कौन दिन? बृहस्पतिवार। हाँ, बृहस्पतिवार। अच्छा, सोमवार को जो अंत हुआ मंगलवार। एगो चीज यहां पर केयर करना, एक ही दिन है जो रिपीट मारा है, सोमवार। ना तो सब वही दिन थे जो नहीं होते थे, ये सब वही दिन है। तो अब यहां पर फिर एगो क्वेश्चन बना, ये नहीं हो सकता। ये कौन? किसी शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन नहीं हो सकता? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कौन कौन दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो कौन कौन है? सोमवार है, मंगल भी है, बुध नहीं हो सकता, बृहस्पति है, शुक्र नहीं हो सकता, और कौन? रविवार नहीं हो सकता। और कौन हो जाएगा? रविवार नहीं हो सकता। यानी यहां पर क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन बनेगा। जाओ पीछे बैठो। ये काला आ गया। चलो एक क्वेश्चन बन रहा, बैठो ना होके, जो उनमें 3 गो है 4 गो होगो। पीछे वाला में हेलो जाए दो, उसको थोड़ा आगे कर लो ना, बेंच थोड़ा आगे कर लो। अच्छा बैठो बैठो। अरे एडजस्ट कर लेगा। तुम लोग ना बोली थी आवेला, फिर आ गई। ये सब ना बोली थी तो हम आगे न्योता दे दिए थे, ना तो ना देते न्योता। चलो अब क्वेश्चन बनवो। कौन सा दिन आगे निम्न लिखा रहेगा, निम्न में
निम्न में कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन देखिए, ले रहे हैं आप लोग के सामने। ए नंबर ऑप्शन कौन नहीं हो सकता है, मतलब 3 गो होवे वाला दिल रहेगा आ एगो ना होवे वाला, तो ऑप्शन नंबर ए में दे देंगे शुक्रवार। बी नंबर ऑप्शन में दे देंगे शनिवार। सी नंबर ऑप्शन में दे देंगे सोमवार। और डी नंबर ऑप्शन में दे देंगे रविवार। कह रहा कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता। तो आंसर कौन हो गया? सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन इसमें भी बनेगा। सेम इसी पैटर्न का किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता है। अब कहोगे कि सर ये सब याद रखेंगे? नहीं, याद ये वाला रखना, 5310, वहां से फिर सब चीज तुम कर लोगे। जैसे क्वेश्चन आवेगा, अभी उतारिए इसको कॉपी पर बढ़िया से, फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। पचास लेकर आ गया? अच्छा उतारा ना, वो गिना जेते, बाद में कैमरा घुमा के हम गिन लेंगे बाद में। ठीक जा रहा है आवाज? क्या 73 लेकिन हो गया? चलिए बढ़िया है, काउंटिंग आपका अच्छा है। जरूर बचपन में धूप में खड़ा होकर काउंटिंग किए होंगे। गड़बड़ा गलो का मतलब धूप में भागल रहा हला। सही बेंच अला पर ही में 100 लेकिन बैठ जाएगा, 125। सब लमका बेंच रखे पड़ेगा। के दिन चलते? हमको लगता है 15 दिन चला ही पड़ जाएगा। ना तो ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एगो एवरेज पढ़ा देंगे। है ये 2 दिन। अच्छा आज उनसे मिलते हैं, क्वेश्चन कुछ निकालते हैं। क्या हुआ जी? कौची बोल रहा? अरे लाइव है, थोड़ा आवाज जाएगा, उन्हें क्या लोग बोलेगा। आज बोल सकता है? कहाँ से उतारवा जो समझ रहा है ना? कि मिटार दियो, घरे उतार लेवा मोबाइल में से। ना उतारता है, ना उतारता है। वैसे ढेर वीडियो पड़ल है मोबाइल में, लेकिन कहाँ पढ़ता है लेकिन। लाइव में यही तो दिक्कत होता है। हम लोग जो ऑनलाइन वाला जो पढ़ते हैं, तो इतना देर में हटा देवल जाता है। अब लड़का ने ओकरा कितना कहाँ पर रोक लो, तब तक आगे बढ़ गए। वही चक्कर में वो 3 घंटा के वीडियो हो जाता है, आप लोग जब लिख के बनाइएगा तो। वो कोना से चमक भी रहा है, ठीक ठाक है।
हो जाएगा तो बोलिएगा, एक क्वेश्चन लिखाएंगे। लिख लिए? क्या हुआ? हो गया? चलिए कुछ चीज को हटाते हैं। चलिए जैसे कर रहे, पूरा ना मिटाना है जी। चलिए लिखिए तो, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन निम्न में से कौन नहीं बन सकता है? निम्न में से कौन नहीं बन सकता है? निम्न में से कौन नहीं बन सकता? ए में लिखिए सोमवार, ए में सोमवार, बी में रविवार, सी में मंगलवार और डी में शनिवार। डी में शनिवार का आंसर क्या हो गया? रविवार, संडे। अब देखिए इसमें जो बोला था कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है? ये देखिए, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार, मंगलवार। तो पहला ऑप्शन दिया था सोमवार, तो हो सकता है। दूसरा क्या दिया था? रविवार। रविवार नहीं हो सकता, इसमें है रविवार, तो रविवार नहीं हो सकता, वही आंसर है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया था? मंगल हो सकता है, उसके बाद शनिवार हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाता है, और कभी कभी ऐसा दे देगा कि कौन सा शताब्दी का दिन हो सकता है, तो 3 गो जो नहीं होता है ये देगा, एगो इसमें से कोई देगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। और डे कितना होता है? 5 3 1 0। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ई याद रहेगा। जब ई याद रहेगा, अंतिम दिन शुरू वाला दिन आराम से क्या कीजिएगा? निकाल लीजिएगा। जब अंतिम दिन रविवार होता है तो इसका मतलब शुरू वाला दिन सोमवार होगा। जब अंतिम दिन सोमवार होता है यानी मंगलवार होगा। अंतिम दिन बुधवार होता है यानी बृहस्पतिवार होगा। अंतिम दिन शुक्रवार होता है यानी शनिवार। तो यही सब ना देखो ऑप्शन था, है ना? तो यानी कभी भी ये वाला चीज अगर याद रहेगा अंतिम वाला, तो शुरू वाला अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ चीज हम लोग नया सीखते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए। तो हम कहेंगे कि 1 जनवरी, तो 1901 का मतलब 1900 खत्म हो गया। 1901 का मतलब 1900। अच्छा, 1900 का मतलब कल सिखाए थे पिछले क्लास में कि 1600 प्लस 300। अच्छा, 400 साल पर कोई चीज जीरो हो जाता है, तो 1600 साल भी उका होगा जीरो। तो 400 के मल्टीपल जितना होगा वो जीरो बनाएगा।
400 के मल्टीपल जितना होगा वो 0 बनाएगा। तो 300 दिन में ऑड डे एक गो, तो एगो का मतलब यानी कि 1900 तक सोमवार के समाप्त हो गया, 1900 तक सोमवार के समाप्त हो गया। तब 1901 का जो खेला होगा वो कौन दिन से शुरू होगा? आंसर हो गया मंगलवार। ये 2-3 वो क्वेश्चन इस पर हम बताएंगे, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा। उतारते जाइएगा क्वेश्चन। 1600 प्लस 300, हम खाली 1 जनवरी निकालेला सिखा रहे हैं अभी। क्वेश्चन बना लीजिएगा इसको। कितना बचा आया है जी? 250 में के परसेंट हुआ? मान लिया 75 को हुआ, 30%, यानी मात्र 30% स्टूडेंट आने में सक्षम हुआ। 25-30 वो लाइव है, एक हनियो लाइव होगा कैले, कौन ठिकाना लाइव करके पैकेट में रख ले रहेगा। ये जे है देखो, हो गया। एक क्वेश्चन और लिखना है, लिखिए 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? एक जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? आपके सामने क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? अच्छा एक चीज बताइए, 2001 का मतलब कितना दिन खत्म? 2000 साल खत्म। और 2000 साल देखिए तो लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी 0 हो जाता है, यानी रविवार को 2000 समाप्त हुआ। यानी 31 दिसंबर 2000 कौन दिन था? 31 दिसंबर 2000 कौन सा दिन था? रविवार। जब 31 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 2001 का शुरुआत कौन सा दिन को हुआ होगा? तो आंसर हो जाएगा सोमवार। अभी सिर्फ यही सिखा रहे हैं, 1 जनवरी निकालेला, 31 दिसंबर बाद की बात है। कहा होले खड्डा है, मारा ना कॉपिया से चल गया है, समझ में आ रहा है बोला? एक और दे अपने से, 1 जनवरी 1701 को कौन सा दिन था? बढ़िया से इसको बनाइए, इसको बनाइएगा तो ये कहानी अजक खत्म करेंगे। शनिवार। सबसे पहले ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 1600 प्लस 100, तो 1600 तो खत्म, 100 साल में और डे के गो, अब 5 का मतलब, तो जब शुक्रवार को 1700 खत्म हुआ, तो 1701 कौन दिन शुरू होगा? शनिवार को। आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अब आप लोग इतना जब सीख गए हैं तो एक क्वेश्चन लिखिए, इतना सीख गए हैं तब हम लोग शुरू करते हैं खेला। अब हम लोग पार्टिकुलर
डेट लेंगे, पार्टिकुलर डेट लेंगे, माने एक सेपरेट डेट लेंगे, एक सेपरेट टाइम लेंगे। और इससे पहले जो हम लोग कैलेंडर में दिन निकालने के लिए सिखाए थे ना, वो क्या था, रिफरेंस वाला कैलेंडर सीखे थे। अब डायरेक्ट, जैसे आज के आज कितना तारीख है, 10 कौची 10 अगस्त 2023। अगर ये निकालना हो कि 10 अगस्त 2023 को कौन सा दिन आज है, तो आज कौन दिन है, अच्छा ठीक है, बृहस्पति है, तो इसका आंसर बृहस्पति आना चाहिए। अगर ये गलती हो जाता है तो आउट डे हमारा पढ़ावल फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर 10 अगस्त तक हमको डे गिनना हो तो हम कहां से गिनेंगे, जनवरी से। अच्छा, जब ये जो 10 अगस्त तक गिनेंगे तो ये कहां तक गिनेंगे, 2023 का ना काउंटिंग करेंगे, यानी इससे एक साल पहले, यानी 2022 तक का हमको कैलकुलेशन करना होगा कि 2022 तक आउट डे केगो होता है, 2022 तक आउट डे। अच्छा, 2022 को आप दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 22। अब कहिए 23 का है नहीं लिखे, तो 23 का हिसाब किताब 23वां साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 10 अगस्त तक है, तो इधर हिसाब करेंगे, तो इधर आउट डे के गो, तो 2000 का मतलब खत्म। अब 22 साल में 22 को नॉर्मल ईयर, यानी नॉर्मल ईयर हमको मिलेगा 22 को, और लीप ईयर के को मिला, तो कितना हो गया, 27 में 7 से भागा दो, 27 भागा 7, तो आउट डे कितना 6 गो, तो एने से आउट डे के को निकला 6 गो। अब एने का आउट डे निकालते हैं। अच्छा, शुरू होगा खेला जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस है ना। अच्छा, तो आपको बताया था जनवरी में आउट डे के को होता है, तो 3 प्लस फरवरी। अच्छा, थोड़ा देख लेना है, 23 का फरवरी है, कौन फरवरी है, तो 23 का फरवरी के दिन के रहेगा, तो 0, मार्च, अप्रैल, 2 ना 4 कैसे होगा, अरे अप्रैल 30 दिन का, तो आउट डे अप्रैल, मई 31, जून और जुलाई 3, और अगस्त 10 है, 10 के 3 लिख दें। अच्छा, तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19, 19 में 7 से भागा दीजिए, तो रिमाइंडर आया 5। 5 इधर से और इधर कितना है, 6 5 11 ना, 6 5 11। अब 11 में 7 से भागा दीजिए। आप बताइए 4 का मतलब अभी अभी हम पढ़ाए थे, 4 का मतलब कौन दिन है, 4 का मतलब, यानी अभी जो हम लोग 4 का मतलब जब आउट डे 4 आया, आउट डे जो है आया 4, और 4 का मतलब कौन दिन, बृहस्पतिवार। देखिए आज बृहस्पतिवार है कि नहीं है ना, तो इस तरह से अभी एगो बनाए है ना, तो थोड़ा सा और नियम लग रहा होगा। 5 गो 6 गो जब बना देंगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोचना है। तो इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन था कि 10 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था, है 10 अगस्त 2023 को कौन सा दिन है, ये आज के बारे में बताया गया। और इतना लॉन्ग लिखने का जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आज थोड़ा सबसे पहले क्वेश्चन के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जन्म कौन दिन हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे हम अपन लिखेंगे, सबको अपना अपना निकाल सकते हैं।
माता पिता सब के जाके पूछ के निकाल सकते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है। नया नया जगह पर जानवर भी बंधा है ना, तो खुट्टा कबार दे, तो उन्हीं के भी बैठे में असहज महसूस हो रहा होगा। रेलवे के बहाली आवे वाला है जी, एकदम तैयारी में लगल रहो। रेलवे ड्राइवर वाला कितना ड्राइवर है जी, कल देख रहे थे 86,000 ड्राइवर का है। हाँ आईटीआई जरूरी है। जो 170 जिसका लंबाई है वो फिर से सीआरपीएफ में लग जाओ। 1,29,000 सीआरपीएफ के बहाली फिर आ रहा है एसएससी जीडी के थ्रू। हाँ लड़की के केवल है 27,000। ये हुए वो अच्छे बात, लेकिन लड़की में लंबा है कहाँ, हाइट वो कम है, तो वो हाइट वो फुलफिल करेगा तो ना। लेकिन हाँ बिहार के लेकिन को नौकरी लेने का ये सब सुनहरा अवसर है। हम जान रहे हैं कि यहाँ के लड़कन जो है, जो मैंने आईटीआई कितने लोग हैं आईटीआई पास, बहुत कम है, 4 गो 5 गो, सब अभी नया लड़का है। आईटीआई जानते हैं कौन करके बैठता है, जेकर हो गलो 24-25 साल, उस समझ तो कि आईटीआई या बीएड कर ले लगा, वैसे नौकरी ना होगा। करना भी चाहिए। हो गया, सत्येंद्र पिछवाल है, हटा रहा क्वेश्चन। जा देना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तनी निकालिए। 15 अगस्त 1947 तुम लोग जीके में रट ले हैं, शुक्रवार। शुक्रवार तो कैसे इसको बनाएंगे जे बताओ। 1900 प्लस 47। अब 1900 के भी तोड़ेंगे। 1600 प्लस 300 प्लस 47। अच्छा हाँ, एक साल कम, एक साल का कि 47 का हिसाब एने करेंगे तो क्या रहेगा 46। चलिए 1600 का तो कहानी खत्म। 300 साल में और देखे गो एक गो, तो 300 के बदले का लिख देंगे 1। अच्छा 46 साल तो 46 गो नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर में के गो, तो 46 में 4 से भागा दीजिए, 11 44 11, तो सब जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 58, इसमें 7 से भागा तो 7 8 56 रिमाइंडर, तो एने से 2 आ गया। इधर 15 अगस्त तक जोड़ देते हैं। अभी हम लोग काम किए थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह ना लास्ट हुआ। तो जनवरी में आउट डे, अब बताना ही सब। फरवरी में के दिन लेवल जाएगा 0, मार्च में 3, अप्रैल में, मई में, जून में, और जुलाई में, और अगस्त में भी 3 होना चाहिए था, लेकिन 15 है तो 1। अगर ये आगे और रहता तो ये 3 लेवाता। तो चलिए देख लेते हैं। 3 3 6 2 8 8 2 10 10 7 17। देखो तो 17 जोड़ के आ सबके। अच्छा इसमें 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर हो जाएगा 3। 3 है, इन्हें कितना था, कितना हुआ। अब 5 का मतलब आप हाथ पर गिन लो, सोमवार से, सोमवार को 1 माना गया है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, क्लियर। तो ये एकदम स्पष्ट हो रहा है। अब हम लोग चाहें तो किसी भी डे का निकाल सकते हैं। अच्छा एक और निकालने, हाँ कौन बाबू,
11 समझ गए। एक में 4 से भागा दिए, 2 गो और बनावे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सुख लग रहा होगा अभी भटभटी नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि 2 गो एकदम ऐसा हुआ कि हाँ आउटडे से एकदम निकल जा रहा है। इसमें बहुत सारा ट्रिक रटाया जाता है, ट्रिक उरिक मत रटिए, यही बढ़िया मेथड है, ये कभी फेल नहीं होगा। क्या कोची बोरा किसको किसको हमको सफलता ही पागलपन है। अगर आप पढ़ाने में सक्षम हैं तो ये भी एक प्रकार का पागलपन है। अगर आप नौकरी लेने में सक्षम हैं तो ये भी एक प्रकार का पागलपन है कि नौकरी के पीछे पगलाल हैं। पागलपन होना जरूरी है। थोड़ा हमर निकाल दो ना। 10 जनवरी 1986 के हमार जन्म है। थोड़ा बता दीजिए कौन दिन हमारा जन्म हुआ है। 10 जनवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ हमारी यही है। इसीलिए पिछले क्लास में बोले थे कि इसमें 60 जोड़ दो बाबू तो ये क्या हो जाएगा, 6 8 6 14। बोले थे ना कि 2046 में हम रिटायर होंगे। कोई भी आदमी नौकरी कहीं न लगे लेकिन रिटायर होगा किस साल पर, 60 साल पर। हाँ 37 साल पता नहीं सूखा है। हमरा साथे वाला लड़कन के मिलावेंगे, कुपोषण के एकदम शिकार होल है। चलो बना दो बाबू। 10 जनवरी तो ये तो खाली जनवरी ले पड़ते, तो 10 में भाग आता और डे यहां से कितना निकलेगा, कितना निकलेगा और डे, 3 और डे हुआ। अब इधर लेंगे 1900 प्लस कितना, हाँ हाँ 85। एक काम -1 तब 85 ना हो जाएगा। अच्छा देखो 1900 का मतलब 1600 प्लस, अब प्लस 85 को कौन ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर। एक में लीप ईयर के गो जे बताबो, 2184 21 गो, तो एकर तो 0 एकर और देखे गो 300 समझ रहा है ना, 1 गो। अच्छा एक में डायरेक्ट कहे ना भागा दे दे, तो 7 से भागा दीजिए, 7 7 19 14 1 गो। एकरो में भागा दीजिए 7 या 21, तो सब मिला के और देखे गो 3 और 2 5 का मतलब यानी देश आजाद जौन दिन हुआ है वही दिन हमरो जन्म हुआ है, शुक्रवार के। अच्छा जन्म जब होगा तो सोमवार से लेकर रविवार तक ना होगा, यानी वही 7 दिन में ना सबके जन्मदिन निकलेगा। एगो और बता दो, फेमस डे है 26 जनवरी 1950, निकालो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। चलिए
देखते हैं कितना लड़कन के सही होता है। अच्छा, इसको बांटे आता है? 26 जनवरी है तो 26 में भागा देंगे, कितना आएगा? 7 तो इन्हें ऑड डे के वो निकलेगा बाबू, ऑड। अच्छा ठीक है, ऑड डे ने से 5 आ गया। देखना गलती केकर होता है। केकर आया गुरुवार? 1900 प्लस 1900 के बाद कितना होगा? 16 1900 प्लस 49 लिख देते हैं, और फिर 1900 के तोड़ेंगे 1600 प्लस प्लस 49, लीप ईयर के गो 4 से भागा दीजिए, 12 गो। अब देखो कुछ मत करो, इसका 300 के मतलब और डे 1 गो, और 49 में भागा दो, 7 0। जोड़ के भी दे सकते हो, बिना जोड़ने भी दे सकते हो। तब 5 है 1, 6 व 5 11 में फिर 7 से भागा, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार, जो कहिए। क्लियर अब हुआ है? 5-6 को हमने बना लिए, अब क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ नहीं, 1 साल पहले जनवरी का काउंटिंग इन्हें हो गया, इसलिए 49 लेते हैं। 50 तो जनवरी है ना, खाली तो जनवरी के ने हिसाब हो ही गया। अच्छा, इतना यहीं पर 2 मिनट के अंदर आप लोग अपन थोड़ा निकाल लीजिए, कॉपी में डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपना निकालिए कि जन्म किस दिन हुआ था। घर में जाके फिर मम्मी से पूछ लीजिएगा। ढेर के तो मम्मी ऐसे बोलेंगे उतना याद हो, लेकिन हाल ही आषाढ़ में वो दिन बड़ी पानी पड़े था, ले ऐसी कुछ करके वो बता देंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। हालांकि आजकल सब लोग लिख के रखते हैं। अब जितने भी माताएं हैं कम से कम 8वां पास रहती हैं। उन लोग को बोल दीजिएगा ऑफिस में बैठेगी, तब तक अगला बैच वाली। चलिए आगे बढ़, ऑफिस में सब बैठेगी। चलिए अब थोड़ा सुख हम लोग अभी तक पढ़े जिसका कंक्लूजन। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे के को मिला था। ए बाबू, एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे के को मिला था। अरे 365 दिन में एगो ना जी। अच्छा, लीप ईयर में ऑड डे के को मिला था। लीप ईयर में ऑड डे के गो 2 गो। अच्छा, एक सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी माने शताब्दी ईयर में ऑड डे के गो। अच्छा, सेंचुरी ईयर। अच्छा, लीप सेंचुरी रहेगा था 1 लीप सेंचुरी ईयर, तब ऑड डे के गो 0। इतना बात दिमाग में रहेगा, इतना बात दिमाग में रहना चाहिए। क्या चीज लिखा है? रह दीजिए, अभी कमेंट बोलने लगेंगे तो सब लोग कमेंट खाली करेगा। कमेंट देखने के लिए यहाँ पर टीवी चाहिए, तब होगा। उतार लिए इसको। अब एक प्रश्न आता है, जानते हैं क्या, कि किसी वर्ष में
सोमवार कितना आएगा, मंगलवार कितना आएगा, बुधवार के को आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2003 में टोटल कितने सोमवार आएंगे, या टोटल कितने मंगलवार आएंगे, या टोटल कितने बुधवार आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो उसको समझाने के लिए, ये बात तो आप जान गए बढ़िया से। अच्छा, अब आइए कुछ चीज को समझते हैं। 365 दिन, 365 दिन, थोड़ा बात समझो। 365 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह, 52 पहले भी थोड़ा सा बताए हैं, प्लस एक दिन, 52 सप्ताह प्लस एक दिन। वो लाइन कटा है। 366 दिन का मतलब क्या होगा? 366 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब जैसे देखो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको बता रहे हैं, यानी कोई भी दिन रहेगा, सप्ताह में के दिन आता है? ए लड़का, सप्ताह में के दिन? इसका मतलब है कि 7 दिन जो है उनमें से शनि सोमवार मंगल बुध सब आवेगा। अब है कि एक दिन कौन आवेगा? तो किसी भी साल का जो 1 जनवरी होगा, किसी भी साल का जो 1 जनवरी, किस ईयर का बात कर रहे हैं? नॉर्मल ईयर। किस ईयर का बात कर रहे हैं? तो जो 1 जनवरी होगा वही 31 दिसंबर भी होगा, 31 दिसंबर भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 जनवरी से चले तब 52 को सप्ताह पूरा हुआ, यानी 30 दिसंबर तक क्लियर। सब के बार आया? 52 बार। तो 53 बार कौन आया होगा? तो जो 1 जनवरी के था वही 31 दिसंबर हुआ। यानी उस साल का जो शुरुआत हुआ होगा वो हफ्ता में कहेगा कि टोटल कितनी बार इस साल में आया, तो 53 बार आवेगा। के बार आवेगा? 1 जनवरी के बार आता है? 1 जनवरी का जो दिन होता है सोमवार या मंगलवार या बुधवार, उस साल में 53 बार आता है। बाकी सब के बार आवेगा? 52 बार। कौन ईयर में? अच्छा, इसके लिए जानना जरूरी है ना कि जिस साल के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका पहला दिन कौन सा दिन है। अगर मान लिया पहला दिन रविवार रहा तो रविवार के बार आवेगा? 53 बार। अब बाकी सब दिन 52 बार। अच्छा, वही चलते हैं लीप ईयर में, सोचते हैं लीप ईयर का मामला अब लाते हैं। लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपको 1 जनवरी और डेके गो है 2 गो, तो 1 जनवरी या 2 जनवरी ये जो दिन रहेगा वही दिन होगा 30 दिसंबर। और कौन? 31 दिसंबर। तो जो 1 जनवरी वाला डेट होगा वो कौन दिन होगा? और 2 जनवरी वाला, यानी लीप ईयर में 53 दिन के कितने दिन होंगे? 2 गो। 53 दिन वाला के गो? 2 गो। और साधारण ईयर में 53 दिन वाला एगो। अब कहेगा कि कौन कौन दिन होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जनवरी या 2 जनवरी मालूम करे पड़ेगा। वही 1 जनवरी 2 जनवरी जो है लीप ईयर में के बार आवेगा? 53 बार। लीप ईयर में के बार? 53 बार आवेगा ना 2 दिन। और साधारण ईयर में एक बार आवेगा 53 दिन, जो 1 जनवरी होगा। तो इतना बात आ रहा है, बात समझ में? इस पर आधारित क्वेश्चन देंगे। चलिए उतार लीजिए, उतार लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं।
कहानी तो हल्का है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। सब लोग जानते हैं 52 सप्ताह एक दिन होता है, एक दिन कौन होता है यही पता करना है। अगर उतार लिए हैं तो क्वेश्चन लिखिए। बंधे हुए हैं। कल कैलेंडर थोड़ा सा बच गया, अगर 10 मिनट रहता ना तो समाप्त कर देते। कल एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे, बस एवरेज चैप्टर ही पढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा ना पढ़ाएंगे। एक चैप्टर पढ़ लीजिए कम से कम। आप लोग शेयर वेयर ना कर देते हैं। कल वाला वीडियो सही, इससे पहले वाला नहीं बन पाया था आवाज, अब सही हो गया है। सब्सक्राइबर कहाँ 2100 कुछ है, 60। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2020 में कितने रविवार हैं? क्वेश्चन है 2020 में कितने रविवार हैं? कितने रविवार 2020 में कितने रविवार हैं? 2020 में कितने रविवार हैं? जब निकालिएगा आप लोग ना तो वहां ताड़ फिर ज्यादा देर मत रुकिएगा, बतियाते आगे निकल जाइएगा। बाकी समझ ही रहे। चलो यहां जल्दी, कितने रविवार हैं? के गो रविवार अगर अंदाजिया मारे के रहे तो कौन मारेंगे? 52 गो कि 53 गो? ज्यादा चांसेस 52 होने की जरूरत है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। इसके लिए हमको पता लगवे पड़ेगा कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? कौन सा? अच्छा ये देखो तो ये लीप ईयर है, ये कौन ईयर है? अगर ये लीप ईयर है तो इसमें तो दो को दिन होगा जो 53 बार आया होगा, अब बाकी सब 52 बार। तो 1 जनवरी 2000, तो जनवरी में तो और डे 1 गो। अब ये 2019 तक ले पड़ेगा ना, तो 2000 प्लस 19, और 19 में लीप ईयर के गो? 19 साल में 4 चौका 4 गो, तो ये तो कहानी खत्म। अच्छा ये इसमें भागा दो, या 19 4 के कर दो 23, 23 में 7 से भागा, 2 1 3, यानी कि बुधवार है। तब बुधवार ही होगा, तब 1 जनवरी बुधवार, तब 2 जनवरी बृहस्पतिवार। अब इस सोचिए बुधवार और बृहस्पतिवार होगा जो के बार आया होगा? 53 बार, अब बाकी सब। तो आपसे क्या क्वेश्चन था? रविवार कितना बार आएगा? तो आंसर हो गया 52 टाइम्स 52 बार। कितना बार आएगा? 52 बार। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। लेकिन है जो इसको सोचता है कि रट लेंगे, रटने का चीज नहीं है। ये जो आउट डे का पूरा खेला बताए उसी पर ही निकलेगा। 1 जनवरी आपको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन 53 को होगा, और नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 दिन होगा। चलिए आज इतना ही। कल जो है कैलेंडर का समाप्ति कर दिया जाएगा 10 मिनट में, उसके बाद एवरेज चैप्टर मैथ का शुरू होगा। क्लियर? अच्छा अभी वॉलंटियर वहां और रखे पड़ेगा 1-2 दिन, कि अब लेके सबके चल आइएगा। एगो जाइएगा कोई तो वीडियो बनाते जाइएगा, तो जहां तहां के और डाल दीजिएगा ग्रुप में। वो डालिए ना, हमारे पास डाल देवे, बढ़िया रहते जगह डाल देवे। ठीक, थैंक यू। निकालिए, थोड़ा तेजी में हो जाए, तार भी निकालना है, फेदा उदा ना गिरे।